दरभंगा के सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने कोतवाली थाना में प्रेस वार्ता का आयोजन कर कई बातों को पत्रकारों को दी जानकारी। आपको बताते चले कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि 11/10/24 को मिस्टर टोला निवासी शिवेंद्र नाथ झा की मोटरसाइकिल मिर्जापुर के पास से चोरी हो गई। वहीं इन्होंने बताया कि 15/10/24 को इन्होंने कोतवाली थाना में एक आवेदन दिया और आवेदन के आधार पर कार्रवाई शुरू हुई। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 व्यक्ति को मोटरसाइकिल ले जाते हुए देखा गया। वहीं इसके लिए गुप्तचर को लगाया गया। वहीं गुप्तचर के सूचना के आधार पर 16/10/24 को सूचना मिला कि 2 लड़का उस मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा है। थाना अध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों लड़के को गिरफ्तार किया गया। वहीं पूछताछ के क्रम में और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। आपको बताते चले कि एक लड़का जो है सो नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा जो है सो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आपको बताते चले कि इस संबंध में पूछताछ भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि गत रात में सोनकी थाना क्षेत्र में रात्रि गश्ती के क्रम में सूचना मिला कि ग्राम शहजादपुर के अनिल सहनी के घर पर 7-8 व्यक्ति जमा होकर लोकल अंग्रेजी शराब बनाकर प्रतिबंधित, जो बिहार स्तर में प्रतिबंधित है, विदेशी शराब टेट्रा पैक में शराब भरकर सील मोहर डालकर जगह जगह सप्लाई कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए सोनकी थाना के पुलिस पदाधिकारी रतन कुमार सशस्त्र बल के साथ ग्राम शहजादपुर अनिल सहनी के घर पर छापेमारी किया तो 7-8 व्यक्ति भागने में सफल रहा। वहीं विदेशी अंग्रेजी शराब के रेपर, कुछ भरा पैकेट, सीलिंग मशीन एवं अन्य उपकरण हुए बरामद। एक महिला को भी किया गया गिरफ्तार। वहीं घर से अंग्रेजी शराब के पैकेट भी बरामद किया गया। दोनों घटना की जानकारी सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने कोतवाली थाना में प्रेस पत्रकारों को दी जानकारी। इस संबंध में कोतवाली थाना के थानाध्यक्ष राहुल कुमार भी थे उपस्थित। आइए सुनाते हैं सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने क्या दी जानकारी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है कि इसी माह की 11 तारीख को दुर्गा पूजा मेला में कोतवाली थाना अंतर्गत मिर्जापुर चौक के आसपास मेला में घूमने गए हुए एक व्यक्ति जो बाइक पार्क करके वहां से गए थे, उनकी बाइक वहां से चोरी की जाती है। तत्पश्चात 15 अक्टूबर को उन व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम शिवेंद्र नाथ मिश्र है, उनके द्वारा कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराया जाता है बाइक की चोरी के संबंध में। तत्परता दिखाते हुए गुप्तचरों की तैनाती की जाती है। जो भी तकनीकी अनुसंधान के माध्यम है उनके द्वारा जांच की जाती है और पुलिस की तत्परता से 16 तारीख को सूचना में प्राप्त होती है कि उसी उक्त बाइक जो चोरी हुई है उस पर 2 व्यक्ति फलाना सड़क से आ रहे हैं। तत्काल ही गश्ती गाड़ी को सूचित किया जाता है और तत्परता से उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। दोनों युवक नाबालिग हैं, एक विश्वविद्यालय थाना के रहने वाले हैं दरभंगा और एक नगर थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। उनसे पूछताछ के क्रम में उनकी निशानदेही पर देर रात और 2 बाइक्स की बरामदगी हुई है, जिनके संबंध में नगर थाना में कांड दर्ज कराया जा चुका है। क्या वो दोनों बाइक चोरी का था? हाँ, वो तीनों बाइक चोरी की हैं। जिस बाइक से वो सवार थे वो, और बाकी 2 बाइक जो उनके घर के पीछे खाली जगह से बरामद की गई है देर रात कल, वो भी चोरी की थी। वो दोनों बाइक चोरी का वो कहाँ का बाइक था? उस संबंध में नगर थाना में कांड दर्ज कराया गया है 16 तारीख को। तो स्पष्ट होता है कि ये नगर थाना अंतर्गत ही चोरी की गई बाइक थी। जी हाँ, आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि उन्हें कुछ सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हैंडल लॉक भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है। अगर कोई चेन लॉक या इस तरह की और अतिरिक्त सावधानी लोग बरतते हैं और थोड़ी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पार्किंग करते हैं और जहाँ पार्किंग स्थल चिन्हित हैं वहाँ करते हैं, तो इससे बाइक चोरी में नियंत्रण लगाना हमारे लिए आसान होगा। गश्ती के दौरान कहाँ पे पकड़े उसको? गश्ती के दौरान मिर्जापुर चौक के पास ही आ रहे थे। कब? कल शाम। सोनकी थाना क्षेत्र का मामला यह है कि 15 अक्टूबर 2024 की रात को देर रात एक सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम शहजादपुर के अनिल सहनी उर्फ छोटे के घर पे एक मिनी शराब फैक्ट्री जिसे कह सकते हैं उस टाइप का संचालित हो रहा है। तत्काल ही टीम का गठन किया जाता है और वहाँ बल के साथ वहाँ छापेमारी की जाती है। छापेमारी के क्रम में उस जगह पर एक महिला मिलती है जो एक घर में ताला लगाकर जल्दीबाजी में निकलने के प्रयास करती हुई दिखती है। उसे हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ के क्रम में उस घर को उसी की चाबी से खुलवाया जाता है। खुलवाने के बाद विधिवत तलाशी के क्रम में
2 बाल्टियों में 2 खाली बाल्टी मिलती है, जिसे बिल्कुल ही उसी समय उसे पलट दिया गया प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था सामने से बहुत सारा पदार्थ बहा हुआ था। इसके अतिरिक्त एक स्टेबलाइज़र मिलता है, इलेक्ट्रिक फुट सीलर मशीन मिलती है, और जो टेट्रा पैक्स होते हैं उनको सील करने के जो और जो उपकरण संबंधित होते हैं वो वहाँ जब्त किया जाता है। इसके अलावा जो टेट्रा पैक बिकते हैं उसमें विभिन्न विदेशी ब्रांडों के टेट्रा पैक्स के जो खाली पैकेट्स होते हैं, जो उनका पैम्फलेट कह सकते हैं, जिसमें ऑफिसर चॉइस ग्रैंड विस्की, ऑफिसर चॉइस आर्टिफिक्स गोल्ड इत्यादि इत्यादि लिखे हैं, वैसे 500-600 पैकेट्स बरामद हुए हैं। कुछ पैक्स को जो उनके द्वारा विनिर्मित माल था उससे डालकर उन पैक्स में बस पैक सील करने की तैयारी में वो थे, लगभग 40-50 पैकेट वैसे थे। इसके अलावा बाल्टियों में जो बताया गया शराब था जिसे गिराया जा चुका था, और बहुत सारे रैपर्स मिले। मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया? एक को गिरफ्तार किया गया है, एक महिला जो वहाँ रीता देवी पति नेपाली सैनिक को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है कांड में, जो दर्ज कराया गया है सोनकी थाना अंतर्गत। इसके अलावा 2-3 और अज्ञात हैं। कितने दिनों से ये लोग शराब वहाँ बना रहे थे? तो ये पूछताछ में महिला बहुत अधिक नहीं बता पा रही है। उनकी निशानदेही पर और भी अनुसंधान के तरीकों से जो फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। फिलहाल सर कितने महीने से चल रहा था वहाँ फैक्ट्री ये? बहुत कुछ वो नहीं बता पा रही है, नहीं बता रही है। कौन कौन से कंपनी के रैपर मिले हैं? ऑफिसर्स चॉइस था, एक आर्टिफिक्स गोल्ड नाम का था। ऑफिसर्स चॉइस के 400 पीस रैपर मिले हैं, आर्टिफिक्स गोल्ड के 75 पीसेस मिले हैं। शराब को जब्त किया गया या नष्ट किया गया? शराब ऑलरेडी बाल्टियों से गिराया जा चुका था, जो टेट्रा पैक्स पैक करके रखे गए थे उन्हें जब्त किया गया। तो क्या सर उसके सैंपल को भी भेजा जाएगा जांच भेजा के लिए? जाएगा, बिल्कुल। कब की घटना है सर? ये परसों रात की घटना है, कल सुबह की घटना है, और कल ही एफआईआर दर्ज कराया गया है। सर, पुलिस जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, चाहे वो मोटरसाइकिल चोर हों या शराब व्यापारी हों या जो अन्य आपराधिक मामले में लिप्त होते हैं, उन्हें पुलिस पकड़ती है, तो क्या माना जाए इसको? किस प्रकार से पुलिसिंग हो रही है शहर में? देखिए, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में शराब के लिए विशेष स्तर अभियान चलाए जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आज रात भी चलाया जाएगा। एस ड्राइव चल रही है, शराब की छापेमारी, अवैध शराब की जो बिक्री करने वाले हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, जो मंगाते हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी की, जो शराब के नशे में लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, ताकि शराबबंदी का अनुपालन बिल्कुल दृढ़तापूर्वक कराया जा सके, जो कराया जा रहा है। उसी क्रम में ये एक अच्छी सफलता मानी जाए कि हम कह सकते हैं एक मिनी फैक्ट्री, जहाँ लोकली विनिर्मित माल को पैकेजिंग करके विभिन्न पैकेट्स में, टेट्रा पैक्स में सील करके बेचा जा रहा था, जिससे लोगों को हानि हो सकती। तो माना जाए कि इसी जहरीली शराब होने की भी संभावना बन सकती थी। देखिए, कुछ भी होता है, जहरीली पर कमेंट करना उचित नहीं होगा, लेकिन वो कुछ भी होता है जांच के बाद सामने आएगा।